गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज वापस से मैं अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने चैप्टर 9 के अंदर बेटे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अभी एक थर्ड लेक्चर लेके आया हूं, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे YouTube चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिले। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब हम आज ये क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखो बेटा, इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है बेटा, हमारे पास देखो एक हमें टावर दे रखा है, कितने 7 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझो वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि कितने सेंटीमीटर की बिल्डिंग है, 7 मीटर की बिल्डिंग है, सॉरी बेटा 7 सेंटीमीटर 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके टॉप पे यहाँ कोई आदमी खड़ा है और किसको देख रहा है, केबल टावर को देख रहा है। ये देखो हम इसके सामने केबल टावर ले लें, ये हमने केबल टावर ले लिया भाई, ठीक है। अब इसके टॉप से इस केबल टावर के टॉप को देख रहा है, देखो बेटा, ठीक है। आगे बात से कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बताता है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये देखो हमने 60 डिग्री का एंगल बता दिया। लाइन ऑफ साइड के लाइक आपको पता ही है। अब कहता है इसका फुट पे भी देखता है, कितने डिग्री पे देखता है, ये देखो बेटा हमने इसके फुट पे बना दिया। क्लियर है भाई। अब इसके फुट के ऊपर देखो बेटा इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का। तो ये देखो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बढ़ गया 45 डिग्री का, क्योंकि डिप्रेशन में डाउन साइड देख रहा है। अब ये देखो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की कंडीशन में भाई ये भी 45 डिग्री रहेगा। तो ये देखो हमारा डायग्राम बनेगा, इसका नाम लिख दो ए बी सी डी ई, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके सॉल्यूशन के अंदर आ जाओ बेटा। देखो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट देखो डीई को मैं एक्स मान लू, डीई इक्वल टू एच ले लो, ठीक है भाई। और बीसी को मान लो एक्स मीटर, मीटर यूनिट लगा दो साथ में। तो ये मेरा एक्स है, एच ले लिया मैंने, ये मेरा एक्स ले लिया। तो देखो ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये टोटल बेटा कितनी हो जाएगी, h प्लस में 7 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ केबल टावर क्या आ गई भाई हमारे पास, हाइट ऑफ केबल टावर आ गई h प्लस 7 मीटर। h आ गई तो हम केबल की हाइट को, टावर की हाइट को निकाल लेंगे बेटा। अब देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। तो एक ट्राइंगल ए बी सी ले, इसका एंगल ये देखो ये कितना डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का। तो आपको पता हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों होते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, बेस कितना है, ए बी है हमारे पास, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारा कितना है, बीसी हमने लगा दिया भाई। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ 45 पुट कर देंगे बेटा, यहाँ 45 डिग्री दे रखा है। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारा 7 है, और बीसी की वैल्यू हमारी x है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 7 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा 7। आगे बात समझ में, ये 7 है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बीसी और एडी बराबर होंगी। अब देखो आपको ट्राइंगल, अब दूसरे पार्ट में ट्राइंगल ए डी ई नजर आ रही है, ए डी ई, इस ए डी के अंदर देखो क्या करेंगे, tan 60 लगा देंगे, tan 60 लगा दो भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है, डीई अपॉन में एडी। tan 60 डिग्री के वैल्यू निकालेंगे तो tan 60 √3 होता है। डीई हमने h ले रखा है और एडी हमारा कितना रखा है, 7 आ रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो h इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7 √3 आ जाएगा, ठीक है भाई मीटर। हमें तो क्या चाहिए, h आ गया। हाइट ऑफ केबल टावर की ये होगी, इसमें पुट कर दो तो क्या जाएगा, हाइट ऑफ केबल टावर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3 प्लस 7,
ठीक है भाई, इसमें से 7 कॉमन ले लो बेटा, तो कितना आ जाएगा √3 + 1 मीटर। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये बेटा काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन 101% सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इसमें पुट होता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है कि भाई 775 मीटर का एक लाइट हाउस है। बेटा लाइट हाउस कहाँ होता है, जब समुद्र होते हैं ना वहां पे हम एक लाइट हाउस कंसिडर कर लेते हैं। वो कितना है भाई, 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वहां कोई खड़ा है लेवल ऑन द डिप्रेशन, और वहां से 2 शिप्स को देख रहा है। कोई ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर हाई बिल्डिंग एक लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, किनको देख रहा है भाई, शिप्स को देख रहा है। कितने कितने डिग्री के एंगल के ऊपर देख रहा है, 30 डिग्री और 45। और एंगल कौन सा देख रहा है, डिप्रेशन। देखो मैंने बताया था ना कि लाइन ऑफ साइड से जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल बढ़ेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली तो डिप्रेशन एंगल में जाएगा। तो देखो कितने डिग्री का एंगल ले रहा है भाई, वो कितने डिग्री से देख रहा है, 30 डिग्री से। ये देखो मैंने 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा कितने डिग्री से देख रहा है, 45 डिग्री से। तो ये देखो मान लो ये 45। ठीक है, ये देखो 45 डिग्री। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये देखो। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन है। अब कहता है आगे देखो, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब दोनों शिप है ना एक दूसरे के पीछे और एक ही साइड में, ऐसा इसने बोल रखा है क्वेश्चन में। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। मान लो पहली शिप हमारी यहाँ है और दूसरी शिप हमारी यहाँ है। इसको देखो A B C D, तो ये हमारा देखो इसके पैरेलल है, तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। और ये वाला एंगल इसके पैरेलल, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली देखें तो 16 पिक्चर के डायलॉग पे अगर हम चलते हैं तो धर्मेंद्र वो पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और वो गब्बर के 2 सांबा और काली आते हैं। दोनों घोड़ों के बीच में देखो फर्क है, सांबा आगे और काले पीछे है। धर्मेंद्र सांबा को तो 30 डिग्री के एंगल से डिप्रेशन से देखता है और भाई काली को 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखता है। देखो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब कहता है कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। ये शिप क्वेश्चन में दे रखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम x ले ले। और ये भी पूछ सकता है कि भाई ये दोनों इस बी पॉइंट पे कब तक पहुंच जाएंगे, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है। और इस दूरी को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। देखो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे बहुत अच्छे से देखो, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ले लो सबसे पहले ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लें। अब देखो बेटा, वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये एंगल आपको 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ये भी कितने का आएगा, 45। तो ये देखो दो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगी या नहीं होगी। ट्राइंगल के कंसेप्ट से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक है भाई, tan थीटा हमारे पास कितना है, 45 है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री रख दी। AB की वैल्यू हमारे पास 75 है बेटा, y हमने रख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आती है, 75 कोण में y। इसके नीचे 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या देगा, y इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। BC हमने लेट कर रखी थी बेटा, BC इज इक्वल टू y था, और बेटा CD हमने x मीटर लेट कर रखा है, मीटर यूनिट है इसकी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम अगली उसमें चलते हैं ट्राइंगल में। तो हमें क्या दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वैल्यू हमारी पुट हो जाएगी। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD नजर आ रहा है, ट्राइंगल ABD। अब ABD में अगर हम चलते हैं तो प्यारे विद्यार्थी देखो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पुट कर देंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के साइड से जो हमारा एब्जॉर्प्शन हमने ले रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या बनता है बेटा, tan थीटा बनता है। 3 एब्जॉर्प्शन है हमारे पास बेटा, sin थीटा पहला, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, और फिर इनके रेसिप्रोकल हमारे जो आते हैं वो है। वैसे बेसिक तो हमने 3 एब्जॉर्प्शन लिए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में अंदर है। अब देखो बेटा, tan थीटा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या जगह, वापिस से AB अपॉन में BD आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ 45 पुट कर देंगे, tan 45। AB कितना, 75 है। BD हमारे पास, BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में CD लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y है, सॉरी बेटा ये 30 डिग्री है। हम सेकंड ट्राइंगल में चल रहे, tan 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30, और tan 30 की ऊपर की वैल्यू होती है 1/√3, y प्लस में x पुट कर दिए वैल्यू। ठीक है भाई, अब मैं ये यहाँ से थोड़ा पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पे आ जाऊँ।
अब इसके क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखो अब हम y प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 75 रूट में 3। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75 रूट 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो बेटे माइनस का हो जाएगा। तो 75 रूट 3 प्यारे विद्यार्थी देखो 75 आ जाएगा माइनस का। अब इसकी वैल्यू का कोई यूज नहीं है वैसे तो। x इक्वल टू इसमें से हमारे पास कितना कॉमन है, 75 कॉमन है। लो तो ये कितना आ जाएगा भाई 75 हमें जैसे कॉमन है तो यहाँ √3 माइनस का 1। दिस इज आवर आंसर। तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक 1.5 मीटर टाल गर्ल है, वो एक बैलून को देखती है, वो किधर मूव कर रहा है, वो हवा के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी पे मूव कर रहा है 88.2 मीटर। ठीक है, मान लो कहता क्या द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम ईच आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। कोई देखो बेटा मेरे पास ये कोई बच्ची खड़ी है, ठीक है, कोई लड़की है या कोई बच्चा है, कोई भी ले लो फ्रेंड्स, उसमें ये कितना की है 1.2 मीटर की है। मान लो ये मैंने कंसिडर कर लिया 1.2 मीटर का कोई भाई पर्सन है, गर्ल्स है, वो स्टैंड है। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि वो एक बैलून को देखती है जो हॉरिजॉन्टली लाइन के साथ चल रहा है। मान लो बैलून यहाँ कहीं पे है अभी फिलहाल, तो देखो इसको देखती है तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। उसकी आंखों से जब वो देखती है तो कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का। थोड़ी देर बाद वो हॉरिजॉन्टली हवा के साथ फिर मूव कर रहा है, और मूव करते हुए प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ चला गया, मान लो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है उसका, और कितने डिग्री आ जाता है 30 डिग्री। अब देखो इस बैलून को जब वो देख रही है तो कितने डिग्री पे आ गया, ये 30 डिग्री पे आ गया बेटे। ठीक है, और ये हाइट है ना, हाइट इस बैलून की आपको पता कितनी दे रखी है, हमें दे रखी 80, कितनी दे रखी है, ये ग्राउंड से हाइट बताई गई है कितनी, ये 88.2 मीटर। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये ट्राइंगल बन के आ रही है, इसका नाम ABCDE। हमें क्या बताना है कि B और D ये 60 डिग्री से 30 डिग्री का जब एंगल हुआ है उस ड्यूरेशन में इसने कितनी डिस्टेंस ली, तो उसने डिस्टेंस ली है भाई BD। तो हमें BD निकालनी है। ठीक है भाई, क्या निकालनी है, BD निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे DE पूछ रहा हूँ, इसके सोल्यूशन चलो D लेते हैं। क्या लेते हैं हम, D लेते हैं। हमारे पास D कितनी है, D बेटा ये D निकालने के लिए इस टोटल में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका नाम F ले लो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88.2 माइनस में 1.2 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.87 मीटर आ गया भाई हमारे पास। देखो, और हमें निकालना क्या है, BD को क्या ले लो, X ले लो, और इसको क्या ले लो, AB को Y। तो लेट कर लो हमने, लेट AB इक्वल टू Y है और BD इक्वल टू X मीटर है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी, ये भी हमारी कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। तो इसके अंदर ले लो ट्राइंगल ABC ले लेंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये बेस और ये परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास भाई BC अपॉन में AB आ जाएगा। ठीक है डियर, अब देखो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है, तो tan 60 लगा दो। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 87 है, हमने पुट कर दिया, और हमने AB कितनी ले रखी है, Y ले रखी है, तो हमने Y रख दिया। tan थीटा आप सभी जानते हैं कितनी होती है √3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 87 अपॉन में Y, इसके नीचे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये √3 Y इक्वल टू आ जाएगा 87। ठीक है भाई, इसकी Y की वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम X के ऊपर इस पे चलते हैं। तो देखो अगर जब मैं इसमें बात करूं तो देखो मेरे पास क्या रखा है भाई, ट्राइंगल लॉग ट्राइंगल ADE ले रखे हमने। इसमें देखो हम फिर से tan थीटा अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं tan थीटा कितना आ जाएगा, वो अभी हमारा क्या है DE परपेंडिकुलर है तो D लगा दिया, और भाई बेस क्या है 80 हमारा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री हमने लगा दिया भाई। ठीक है, तो D हमारे पास कितना है 87 है, सेम AD हमारे पास कितना Y प्लस में X। ठीक है,
tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी, इज इक्वल टू 87 y प्लस में x। ठीक है भाई, आप कुछ नहीं करेंगे, अब वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इनको यहाँ से पॉइंट को रब कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो जैसे हमने इसको यहाँ से इतना रब कर दिया तो हमें क्या मिलता है, ये हमारे पास आ जाएगा भाई y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू निकालेंगे 3√3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ नहीं, इसको ये रब कर देता हूँ, यहाँ इसको निकाल के बताता हूँ। देखो बेटा इधर साइड में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 87/√3, क्रॉस रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 87√3/3। ठीक है, अब ये यहाँ पुट कर देंगे तो 87√3/3 प्लस का x इज इक्वल टू 87√3। ठीक है भाई, ये सारा रब कर दो, बस हमारा आंसर आने वाला ये प्लस का इधर जाएगा किस में माइनस का, x इज इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस में 87√3/3। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 कर दो तो ये देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कैंसिल होता है, 3 1 जा 3 3 2 जा, कितना हो गया भाई हमारे पास 6, और ये आ जाएगा 9 के ऊपर 27 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 87√3 माइनस 29√3। ठीक है भाई, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, ये x इज इक्वल टू बच जाएगा भाई 58 के समथिंग है, 58√3 मीटर। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा अब हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक स्टेट हाईवे है, वो लीड टू द फुट ऑफ द टावर, कोई टावर उसके पास से निकल रहा है, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है और एक कार को ऑब्जर्व करने लग रहा है, कितने डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से 30 डिग्री। मान लो बेटा ये ले लो टावर है, ठीक है, और यहाँ से कोई ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे रोड जा रहा है और वो यहाँ कहीं खड़ा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना उसका ऑब्जर्वेशन का कार का, और कार मान लो इस पॉइंट पे, ये ले लो यहाँ पे, ठीक है भाई, ये इस पॉइंट पे, तो कितना डिग्री का दे रहा है 30 डिग्री का दे रहा है। ठीक है भाई, और कहां से कहां, ये देखो 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड किससे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है भाई, चेंज नहीं करा, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, 6 सेकंड बाद, मान लो 6 सेकंड बाद कार यहाँ कहीं पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है भाई 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है भाई 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दे दिया यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे दिया बेटा 6 सेकंड, क्या दे दिया 6 सेकंड टाइम दे दिया। ठीक है, और उसने क्या दे रखा है, और उसने हमें कहता है कि कार है ना, कार उसके फुट तक मतलब यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगी। तो हम लेट कर लेंगे इसको। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन सबसे पहले इसकी भाई हम हाइट ले लेते हैं, हाइट ले लो, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या ले ले बेटा x मीटर ले ले। ठीक है, और भाई इसका नाम दे देते A B C D। ठीक है, और स्पीड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्पीड उसकी y किलोमीटर पर आवर ले ले, मीटर पर सेकंड ले ले, मीटर पर सेकंड में हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो D से C तक चलने में डिस्टेंस कितना लगेगा, तो D से डिस्टेंस कितनी आ जाएगा, D से डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्म में टाइम होता है, ये चाहिए तो D इक्वल टू S इनटू में T। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड हमने y ले रखी है और हमने यहाँ टाइम कितना दे रखा है 6 सेकंड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो D से हमारे पास आ जाएगा 6y। ठीक है, कितना है डिस्टेंस 6y मीटर आ गया। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक स्पीड तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, टाइम कंसीडर कर लेते हैं, टी टाइम लगता है, तो भाई 20 से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 से आ जाएगा वो भाई स्पीड कितनी है y है, और भाई टाइम हमारा कितना ले रहा है t ले रहा है, तो कितना आ जाएगा yt। ठीक है भाई, ये हमारे पास देखो dc भी आ गया और bc भी आ गया, ये हमने कितना ले लिया x ले लिया। ठीक है भाई, तो इसको मैं यहाँ dc को यहाँ ही नोट कर रहा हूँ एक बार 6y और ये y
टी है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसके ऊपर पहले ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सी ले लें, ए बी सी ले लो। ट्राइंगल ए बी सी पे लगा दो, क्या लगा दे, tan थीटा लगा दे भाई, tan थीटा लगा दो भाई। tan थीटा लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है, ठीक है भाई। अब ए बी देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री लगा दिया मैंने। ए बी की वैल्यू हमने x कंसीडर कर रखी है, बहुत अच्छी है। और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई टी, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। मैं ये जगह का मैं इधर वाले पार्ट रब कर रहा हूँ, देखो बेटा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से ये देखो बेटा कितना जगह, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, x अपन में वाई टी हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा भाई, √3 वाई टी, ठीक प्यारे विद्यार्थियों। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये वाला हमारा कोई यूज नहीं है, अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो हमारा सिर्फ ये यूज आएगा, इसको रखेंगे। अब देखो भाई हम ट्राइंगल क्या ले लें, ए बी डी ट्राइंगल ले लें। ए बी डी पे फिर tan थीटा लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन में बी डी आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, पुट कर दो बेटा। ए बी हमारे पास x है और ये देखो बी डी हमारा डी सी प्लस सी बी होगा, तो 6y प्लस में वाई टी आ जाएगा। ये कितना होता है, √3 1/√3 x अपॉन में 6y प्लस में वाई टी आ गया, ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x इज इक्वल √3x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6y प्लस में वाई टी, ये आ गया। देखो x की वैल्यू हमारे पास ये रखी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बेटा। जैसे हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 वाई टी इज इक्वल टू 6y प्लस में वाई टी, तो ये आ जाएगा देखो 3y टी इज इक्वल टू 6y प्लस में वाई टी। ये देखो ये वाई टी ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का। 3y में से एक वाई टी है तो 3y माइनस वाई टी इज इक्वल टू 6y आ जाएगा। ये हमारा 2y बराबर आ जाएगा 6y। y से y कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये 3 पे कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आएगा 3 सेकंड। मतलब वो 3 सेकंड बाद वो करेगा। देखो कितना टाइम लेगी वो यहाँ तक पहुंचने, पुट ऑफ द टावर तक 3 सेकंड लेंगी, ठीक है बेटा। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे और हम कल कराएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। ओके बाय।